हेल्दी खाना खाने वाले ससुराल में फास्ट फूड को तरसी देवरानी। ये है सिमरन और बहादुर। दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से डेट कर रहे हैं, लेकिन बहादुर सिमरन का इकलौता प्यार नहीं है। सिमरन का पहला प्यार है फास्ट फूड। फास्ट फूड के बिना ये अपनी जिंदगी कभी सोच ही नहीं सकती। सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक फास्ट फूड के अलावा सिमरन कुछ भी नहीं खाती। खाना तो दूर की बात है, खुशबू भी नहीं लेती। तो वहीं बहादुर और उसकी फैमिली सिमरन के उल्टे हैं। उसके घर में अगर फास्ट फूड की स्मेल भी आ जाए तो बहादुर के एक्स आर्मी ऑफिसर दादाजी अपनी 2 नाली निकाल लेते हैं। वहीं पिज्जा की स्लाइस खा रही सिमरन। सुन, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। इडली खाते हुए बहादुर। हाँ बोल। मुझे अब ये रिलेशनशिप खत्म करनी है। अब से तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। सिमरन की बात को मजाक समझकर बहादुर। अच्छा हुआ तूने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। अब मुझे तेरे टॉर्चर से मुक्ति मिलेगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियस हूँ। सिमरन के चेहरे को देखकर, मैं आज रेस्टोरेंट पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट लेट क्या हो गया? तू मुझसे ब्रेकअप कर रही है? नहीं, ये बात नहीं है, बात कुछ और है। कहीं इसने मुझे रिया के साथ तो नहीं देख लिया? ये रिया कौन है? अच्छा, इसे नहीं पता, बच गया। मैंने बताया तो था, रिया मेरी दिल्ली वाली कजन, मेरी बुआ की बेटी। और तू बात मत घुमा, जल्दी से बता आज तुझ पर ब्रेकअप का भूत क्यों सवार हो गया? मुझे अब तेरे साथ तेरी गर्लफ्रेंड बनकर नहीं रहना। अब मुझे तेरी पत्नी बनकर रहना तेरे घर में। सच में तुझे मुझसे शादी करनी है? अरे बड़ी हिम्मत है तुझ में। मैं तुझे रोज प्रपोज करने की हिम्मत पिछले 4 सालों से नहीं कर पाया, और तूने पिज्जा खाते खाते मुझे प्रपोज कर दिया। तो क्या मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर तुझे प्रपोज करूं? चल अब जल्दी से बता, तू मुझसे शादी करेगा या नहीं? हाँ, मैं तुझसे शादी करूंगा, लेकिन तुझे पता है ना मेरे दादाजी कितने स्ट्रिक्ट हैं। तू है ना, तू बचाएगा ना मुझे उनसे? ये सब छोड़, पहले ये बता कि तूने अपने घर में बात की या नहीं? अब तूने हाँ कर दी है ना, तो मैं अपने मॉम डैड से बात कर लूंगी। उन्होंने खुद लव मैरिज की थी, वो मना नहीं करेंगे। ठीक है, फिर मैं भी अपने घर में आज ही बात करता हूँ। अब सिमरन और बहादुर वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। सिमरन के घर में घर के गार्डन में रखी रिलैक्सिंग चेयर में बैठे सिमरन के मॉम डैड जया और अर्जुन बर्गर खा रहे थे। मॉम डैड, एक लड़का है, कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था, बहादुर। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। वो एक्स आर्मी ऑफिसर शेर सिंह का पोता है। तू जानती भी है शेर सिंह कौन है? वो बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है। घर पर उनके ही बनाए नियम और कानून कायदे चलते हैं। आप जानते हो उनको? हम क्या, पूरा शहर जानता है उनके बारे में। उनका प्रमोशन होने वाला था, लेकिन अचानक उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनके अचानक रिजाइन करने की वजह क्या थी कोई नहीं जानता। बताओ ना आप पापा जी, मेरे और बहादुर के रिश्ते के लिए तैयार हो या नहीं? हम तो तैयार हैं। भला एक एक्स आर्मी ऑफिसर से रिश्ता जोड़ने का मौका हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं? लेकिन क्या तू उस घर में जाकर फास्ट फूड छोड़ने को तैयार है? हमने सुना है कि शेर सिंह जी ने बहुत से रूल बनाए हैं, जिनमें से एक नो फास्ट फूड रूल भी है। उनके घर में फास्ट फूड बैन है। सोच ले तू कैसे मैनेज करेगी। बेटा, फास्ट फूड तो तेरी लाइफ है। एक भी दिन रह पाएगी फास्ट फूड के बिना? डोंट वरी डैड, आप बेवजह परेशान हो रहे हो। नो फास्ट फूड जैसा कोई रूल नहीं होता। कोई भी फास्ट फूड को कैसे ना कह सकता है। इधर सिमरन के मॉम डैड शेर सिंह के पोते बहादुर से अपनी बेटी के रिश्ते के लिए मान गए थे। अब देखते हैं कि बहादुर के घर में उसका क्या हाल है। अपने घर के आंगन में आर्मी यूनिफॉर्म पहने अपने दादाजी शेर सिंह, साड़ी पहने अपनी माँ नैना, कुर्ता पजामा पहने अपने पिता संजय और ट्रैक सूट पहने और कंधे में 2 नाली टांगे अपने भाई सुमित के सामने खड़ा बहादुर। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। हाँ तो कहो, इतना घबरा क्यों रहे हो? वो मैं एक अरे जो कहना है जल्दी कहो, मेरे वॉक पर जाने का समय है। एक लड़की है सिमरन, कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे ये कब हुआ? सुमित शेर सिंह जी को दुनाली देते हुए। भैया अब प्रॉपर्टी के 3 हिस्से में से 2 ही हिस्से होंगे। ये लीजिए दादाजी, भैया ने आपका बनाया नो लव रूल तोड़ा है। बरखुरदार, मैंने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया। तू ना मेरा बेल्ट लेकर आ। भैया की पिटाई बेल्ट से होने वाली है, बड़ा मजा आएगा। बेल्ट के साथ पॉपकॉर्न भी लेकर आऊंगा। मेरी पतलून ढीली है, इसलिए मुझे बेल्ट चाहिए, जल्दी से लेकर आ। अब सुमित भागकर अंदर जाता है। तभी उन लोगों की आवाज सुनकर बहादुर की भाभी मेघा साड़ी पहने वहां आती है। देवर जी, मैंने अभी अभी जो कुछ भी सुना वो सब सच है क्या? जी भाभी जी, अगर आप सब तैयार हैं तो सिमरन आपकी देवरानी बनने को तैयार है। वो किस खानदान की है, क्या करती है, कैसे रहती है, ये सब जाने बिना कैसे किसी को भी इस घर की बहू बना ले? सिमरन के पिताजी अर्जुन शहर के बहुत बड़े बिल्डर हैं। वो उनकी इकलौती बेटी है।
वो सब तो ठीक है, लेकिन देवर जी आपने अपनी उस सिमरन से ये तो बता दिया है ना कि इस घर में फास्ट फूड अलाउ नहीं है। अगर इन्हें पता चल गया कि वो फास्ट फूड लवर है तो कभी इसे घर में नहीं आने देंगे। वो हम सब की तरह हेल्दी डाइट पर ही रहती है, फास्ट फूड की तरफ देखती भी नहीं है। फास्ट फूड की स्मेल भी आ जाती है तो वो नहाती है बाथरूम में जाकर। मैं पहले उससे मिलूंगा, उसके बाद ही यह फैसला लूंगा कि वो लड़के इस घर की बहू बनेगी या नहीं। बहादुर, बता दे सिमरन को, कल हम सब सुबह 10 बजे उसके घर पहुंच जाएंगे, ना 1 मिनट इधर और ना 1 मिनट उधर। अगले दिन 10 बजे बहादुर का पूरा परिवार सिमरन के घर पहुंच जाता है। सिमरन के घर में रखे सोफे पर बैठे हमेशा की तरह आर्मी यूनिफॉर्म पहने शेर सिंह जी, नैना जी, संजय जी और सुमित, सिंपल सा फ्रॉक सूट पहने सिमरन और उसके मॉम डैड, टेबल पर रखे इडली, डोसा, पकौड़े, मिठाई और नमकीन को देखकर शेर सिंह जी, मैं यहाँ रिश्ता पक्का करने ही आया था, लेकिन आप सबने जिस तरह भारतीय व्यंजनों से हमारा स्वागत किया है उससे मेरा दिल खुश हो गया। ये सब हमारी बेटी ने बनाया, उसे भारतीय व्यंजन बहुत पसंद है। अरे खाइए ना, आपने कुछ खाया ही नहीं, सिर्फ देख कर ही पेट भर लेंगे क्या। तभी पकौड़े खाने के बाद मेघा, तुम भी खाओ ना मेरी होने वाली देवरानी जी, तुम्हारे हाथों में तो रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है। रेस्टोरेंट से ही तो मंगवाया है सब, तो स्वाद तो रेस्टोरेंट जैसा ही होगा ना। तुमने कुछ खाया ही नहीं, तुम भी खाओ। नहीं नहीं, आप सब खाइए, आज मेरा फास्ट है। बड़ी संस्कारी है आपकी बेटी अर्जुन जी, अब तो बस जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। भला मैं ये सब कैसे खा सकती हूँ? किचन में रखा पिज्जा मेरा वेट कर रहा है। इस शादी के लिए मेरी एक मांग है। जी बताइए शेर सिंह जी, मैं आपकी हर मांग पूरी करने की कोशिश करूंगा। मेरी मांग है कि बारातियों के खाने में सिर्फ इंडियन फूड ही रहेगा, फास्ट फूड कुछ भी नहीं होगा। शेर सिंह जी, शादी में हमारे मेहमान भी होंगे, वो फास्ट फूड न पाकर हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आप अपने मेहमानों के लिए अलग से फास्ट फूड स्टॉल लगवा सकते हैं और बारातियों के लिए अलग। इस तरह आपके मेहमान भी खुश और मेरे ससुर जी भी खुश। जी ये ठीक रहेगा। सिमरन के घरवाले और बहादुर ने थोड़ा सा झूठ बोलकर शादी पक्की कर ली थी, लेकिन सिमरन को नहीं पता था कि उसका बोला गया झूठ उसी पर कितना भारी पड़ने वाला है, वो भी शादी वाले दिन ही। मंडप में दुल्हन बनी सिमरन अपने दूल्हे बहादुर के साथ बैठी थी। शेर सिंह जी भी उनके पीछे ही कुर्सी पर बैठे हुए थे, कंधे पर दुनाली टांगे सुमित के साथ। तभी वेटर प्लेट में पिज्जा लेकर उसके सामने से निकलता है। अब पिज्जा की खुशबू से सिमरन के मुंह में पानी आ जाता है। मुझे बहुत भूख लगी है यार, पिज्जा देखकर अब मुझसे और कंट्रोल नहीं होता। तभी सिमरन वेटर को इशारा करके अपने पास बुलाती है। तभी सिमरन को देखकर बहादुर, ये तो क्या कर रही है? दादाजी यहीं बैठे हैं, अगर उन्होंने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ देर और सब्र कर ले, शादी हो जाने दे, फिर पेट भरकर पिज्जा खा लेना। अब साथ फेर लेने के बाद, मतलब शादी हो जाने के बाद, सिमरन और बहादुर खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल के पास रखी कुर्सियों पर बैठे हुए थे, जहां पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, इटालियन पास्ता, दाल, चावल, रोटी, सलाद, सब्जी जैसी डिशेज रखी हुई थी। जैसी सिमरन पिज्जा की प्लेट उठाती है, वैसे ही वहां उसकी जेठानी मेघा पहुंच जाती है। ये क्या देवरानी जी? देवर जी तो बता रहे थे कि तुम फास्ट फूड को हाथ तक नहीं लगाती हो, लेकिन तुम तो। आप गलत समझ रही हैं जेठानी जी, मैं ना ये पिज्जा डाइनिंग टेबल से हटा रही थी, और ये जो इतना सारा फास्ट फूड रखा है वो ये भी हटवाती हूँ ना। वेटर को देखकर सिमरन, वेटर डाइनिंग टेबल से सारी फास्ट फूड की प्लेट्स हटा दो। वेटर को डाइनिंग टेबल से फास्ट फूड की प्लेट्स उठाता देखकर फास्ट फूड की खुशबू लेती हुई सिमरन, हे भगवान क्या जुल्म है, मैं अपनी शादी में ही अपनी मनपसंद चीजें नहीं खा सकती। कितनी भूख लगी है मुझे, पिज्जा, बर्गर सब मुझसे दूर जा रहा है। तभी वहां सिमरन और बहादुर के सास ससुर भी आ जाते हैं। आज तो मैं अपनी बहू को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, तो फिर ये जेठानी कहाँ पीछे रहने वाली है? मेरी बेटी आज मेरे हाथ से ही खाना खाएगी। इतना बोलकर वो तीनों दाल, चावल और रोटी सब्जी सिमरन को खिलाने लगती हैं। ये खाना तो मेरे गले से ही नहीं उतर रहा, अब मैं क्या करूं? ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। हाय मेरा पिज्जा, बर्गर। इस तरह अपनी शादी वाले दिन ही सिमरन को अपने पसंदीदा फास्ट फूड से दूर रहना पड़ा और जबरदस्ती उसे इंडियन खाना खाना पड़ा, जिसकी खुशबू भी उसे पसंद नहीं थी। खाना खाने के बाद सिमरन बहादुर के साथ विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है, जहां उसके स्वागत में पूजा की थाली लिए दहलीज के अंदर खड़ी उसकी सास और जेठानी और उन दोनों के साथ खड़े उसके ससुर, देवर और दादा ससुर। दहलीज पर खड़े सिमरन और बहादुर से, बहू कलश गिराकर अपने पहले कदम अपने ससुराल में रखो। तभी सिमरन की नाक को पक रहे पिज्जा की खुशबू टकराती है। वाह पिज्जा, मुझे सरप्राइज देने के लिए मेरे ससुराल में पिज्जा बन रहा है। बस अब जल्दी से वो मेरे सामने आ जाए तो बस मैं और मेरा पिज्जा, तीसरा कोई और नहीं होगा। जी भर कर खाऊंगी। किस सोच में डूब गई देवरानी जी? जल्दी से अंदर आओ, अभी बहुत सी रस्में बाकी है।
अब जैसे ही सिमरन गृह प्रवेश करती है तो उसकी नजर हॉल में रखे डाइनिंग टेबल पर रखे रोटी, इडली, डोसा, सब्जी, सलाद और लस्सी पर पड़ती है। ये क्या, यहाँ भी वही सब? देवरानी जी को बहुत भूख लगी है, इसीलिए तो खाना देखते ही डाइनिंग टेबल की तरफ भागी चली गई। मुझे पता था कि मेरी बहू आते ही खाना खाएगी, इसीलिए तो मैंने ये सब आज रेस्टोरेंट से मंगवा लिया है। यही सब मंगवाना था क्या? आप फास्ट फूड नहीं मंगवा सकती थी? अब मैं कैसे खाऊं ये सब? आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। अब तो बहादुर ही कुछ कर सकता है, उसी से बोलूंगी फास्ट फूड के लिए। अभी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। अब सभी लोग डाइनिंग टेबल के चारों तरफ रखी कुर्सियों पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए सिमरन की नाक से बर्गर की खुशबू टकराती है। जेठानी जी, पिज्जा और बर्गर की खुशबू कहाँ से आ रही है? हमारे पड़ोसी है ना, वो सुबह शाम लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में फास्ट फूड ही खाते हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं खाते। वो जब भी खाना बनाते हैं उसकी खुशबू यहाँ तक आती है। अगर मेरा बस चले ना तो अभी उन्हें गोली से उड़ा दूं। शेर सिंह जी को दो नाली देते हुए सुमित। अरे दादाजी, ये लो बंदूक, अभी निपटा दो उन्हें, रोज रोज का टंटा ही खत्म कर दो। तूने ही पिताजी को सिर पर चढ़ाया हुआ है, जब देखो तब बंदूक लिए तैयार ही रहते हो। तुम दादा पोते हर किसी को मारने के लिए। एक तरफ रख ये बंदूक और चुपचाप खाना खा। अब बेमन से सिमरन कुछ ही निवाले खाती है और गपागप बहादुर को खाता देख। तू तो मिल बेटा रूम में, तुझे वहीं बताती हूँ। कुछ निवाले खाने के बाद सिमरन बहादुर के साथ अपने रूम में जाकर फूलों से सजे बेड पर बैठ जाती है। तभी बहादुर सिमरन का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो सिमरन उसका हाथ झटक कर, मुझे हाथ मत लगा देना। मैंने कल से अपना फेवरेट फास्ट फूड नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। और तुम कैसे गपागप खा रहे थे? तुम्हें पिज्जा बर्गर खाना था तो मैं क्या करूं? मुझे भूख लगी थी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुम मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। तुम्हें पता है ना कि मैं फास्ट फूड के अलावा कुछ नहीं खाती। अभी का अभी रेस्टोरेंट जाओ, मेरे लिए पिज्जा और बर्गर लेकर आओ, नहीं तो अभी इस कमरे से बाहर निकलो। देखो सिमरन, दादाजी के स्ट्रिक्ट रूल है, नो फास्ट फूड। अगर मैं गलती से भी इस घर में फास्ट फूड ले आया तो मेरी लाश घर से बाहर निकलेगी। वो मुझे पहले गोली मारेंगे, उसके बाद मेरी लाश घर से बाहर निकालेंगे। मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुम रेस्टोरेंट नहीं जा सकते तो ऑर्डर कर दो। मुझे फास्ट फूड चाहिए तो चाहिए। जब तक तुम मुझे पिज्जा नहीं खिलाओगे तब तक मुझसे दूर ही रहना। प्लीज सिमरन, बात को समझो। मैं तो क्या, इस घर का कोई भी सदस्य दादाजी का नो फास्ट फूड रूल नहीं तोड़ सकता। आखिर तुम्हारे दादाजी ने ऐसा रूल बनाया ही क्यों? अगर तुम दादाजी का रूल नहीं तोड़ सकते तो मुझसे दूर ही रहो, बस। अब लाचार बहादुर चादर लेकर रूम में ही फर्श पर बिछाकर सो जाता है। अगली सुबह सिमरन नई साड़ी पहने सुहागन का श्रृंगार के किचन में जाती है, जहां पहले से ही उसकी जेठानी गैस चूल्हे पर एक बड़े से भगोने में दूध उबाल रही थी। गुड मॉर्निंग देवरानी जी। भूख से बेहाल सिमरन। गुड मॉर्निंग जेठानी जी। खीर बनने के लिए दूध मैंने उबाल दिया है, अब बस तुमको आगे की तैयारी करनी है। तभी भूखी सिमरन गरम पतीला पकड़ लेती है। ओ माँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है देवरानी जी? हमें जल्दी खाना बनाना है। इस घर का स्ट्रिक्ट रूल है, सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट डाइनिंग हॉल में पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो दादाजी की दुनाली निकल जाती है। क्या करूं जेठानी जी, भूखे पेट मुझसे काम नहीं होता। कल रात तुमने अच्छे से खाना नहीं खाया था क्या? कैसे खाती? मुझे फास्ट फूड के अलावा कुछ पसंद ही नहीं है, और यहाँ से फास्ट फूड की खुशबू ही सूंघी है मैंने। देवरानी जी, अब आपको हेल्दी फूड खाने की आदत डालनी होगी। फास्ट फूड यहाँ बैन है। दादाजी का बस चले तो फास्ट फूड की खुशबू को भी घर के अंदर आने से रोक दे। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैं कैसे रहूंगी यहाँ बिना फास्ट फूड के? शादी से पहले देवर जी ने आपको इस घर के रूल के बारे में नहीं बताया था क्या? बताया था, लेकिन नो फास्ट फूड रूल सब लोग इतनी शिद्दत से फॉलो करते होंगे, मैंने ये नहीं सोचा था। देवरानी जी, वो रूल अब आपको भी फॉलो करना है। लेकिन दादाजी ने आखिर ये इतना बेस्वाद रूल बनाया ही क्यों? तभी मेघा सिमरन का सवाल टाल देती है। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खीर बनाकर 9 बजे से पहले ही डाइनिंग हॉल में बैठे अपने ससुराल वालों को सर्व करती है। खीर खाकर शेर सिंह जी, अरे छोटी बहू ना, खीर तो बहुत अच्छी बनाई है। बड़ी बहू, तू इस घर के नियम अच्छे से समझा देना, ठीक है? ठीक है दादाजी। अब सब लोग खीर खाने के बाद एक एक करके वहां से चले जाते हैं। फिर दोनों देवरानी जेठानी वहीं बैठकर एक साथ खीर खाने लगती हैं। जेठानी जी, ये खीर मुझे नहीं खाना, प्लीज मेरे लिए पड़ोसी से एक स्लाइस पिज्जा मांग लो ना। देवरानी जी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तभी वहां सुमित आता है। गीजा। पिज्जा के लिए तरस रही सिमरन को गीजा शब्द पिज्जा सुनाई देता है। पिज्जा कहाँ है? पिज्जा लाओ, मुझे खाना है पिज्जा। अरे भाभी जी, पिज्जा नहीं, मैं तो गीजा का पिरामिड बोल रहा था। वो है ना इजिप्ट में गीजा का पिरामिड। इस घर में तो फास्ट फूड का नाम तक नहीं ले सकते। ऐसा क्यों देवर जी? अभी मुझे बहुत काम है, बाद में बताऊंगा। इतना कहकर सुमित वहां से चला जाता है। देवरानी जी, जल्दी से खीर खा लो,
फिर शॉपिंग के लिए भी चलना है, तुम्हारे लिए पहली रसोई का गिफ्ट लेने, पूरे घर वालों की तरफ से। शॉपिंग मतलब मार्केट, मार्केट मतलब रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट मतलब पिज्जा बर्गर। वाह, मुझे जितनी खीर खानी थी मैंने खा ली जेठानी जी, अभी चलते हैं शॉपिंग करने। फास्ट फूड के लालच में सिमरन अपनी जेठानी को जल्दी से मार्केट लेके पहुंच जाती है। मार्केट में फास्ट फूड रेस्टोरेंट देखकर सिमरन, जेठानी जी अब मैं और नहीं रुक सकती, खुद को अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही। तभी रेस्टोरेंट की तरफ जाते हुए सिमरन, देखो जेठानी जी मेरे कदम अपने आप ही फास्ट फूड की तरफ बढ़ने लगे। तभी मेघा सिमरन का हाथ पकड़कर, देवरानी जी अपने कदमों को रोको और समझाओ कि अगर आपने फास्ट फूड खा लिया तो आपकी और मेरी दोनों की शामत आ जाएगी। मैं अब और कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे बहुत भूख लगी, आज तो मैं खा कर ही रहूंगी, फिर चाहे जो हो जाए। और यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा अगर मैंने 2-4 पिज्जा खा भी लिए तो। 2-4 देवरानी जी, तुम 2-4 पिज्जा खाने की बात करी हो? अगर तुमने पिज्जा की एक स्लाइस को भी हाथ लगाया तो दादाजी को खबर लग जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी दूर खड़े सुमित की तरफ इशारा करते हुए मेघा, वो देखो देवरानी जी, हमारे दादा ससुर की तीसरी आंख हमारे देवर जी को दादाजी ने सभी घर वालों पर नजर रखने का काम दे रखा है। मजाल है किसी की कोई फास्ट फूड की तरफ नजर उठाकर देख भी सके। अब मजबूरन सिमरन को बिना कुछ खाई मार्केट से सिर्फ साड़ी खरीद कर ही घर वापस आना पड़ता है। उसी शाम डिनर में मेघा और सिमरन सलाद, रोटियां, दाल, फ्रूट, सब्जी और पुलाव बनाकर डाइनिंग टेबल में सभी ससुराल वालों को सर्व करती है और वो दोनों भी सबके साथ बैठी खाना खा रही होती हैं। मजबूरी में सिमरन रोटी का निवाला तोड़कर मुंह तक ले जाती हुई सोचती है, ये सब खाए तो सदियां बीत गईं। तभी सिमरन की नाक से पिज्जा की खुशबू टकराती है और वो उठकर बालकनी की तरफ भाग जाती है। अब सभी के खाना खा लेने के बाद मेघा झूठे बर्तन किचन में ले जाती है। बालकनी में खड़ी सिमरन सामने वाली छत से छोटू को पिज्जा खाता देखकर खुद को उसकी जगह इमेजिन करने लगती है और अपनी ख्यालों में पिज्जा खाती सिमरन मुंह चलाने लगती है। तभी वहां उसके पास उसकी सास नैना आ जाती है। सिमरन को मुंह चलाता हुआ देखकर नैना, सिमरन बहू ये तुम क्या कर रही हो? सास की आवाज सुनकर सिमरन रियलिटी में वापस आ जाती है। हे भगवान, क्या जुल्म है इस घर में, मुझे ख्यालों में भी पिज्जा नहीं खाने देते। अब मैं क्या करूं? इससे अच्छा तो मैं अपने घर पर ही थी, ना जाने कहां से इस शादी के चक्कर में पड़ गई। कुछ नहीं मम्मी जी, मैं आपसे एक बात पूछूं मम्मी जी, इस घर में फास्ट फूड क्यों बैन है? फास्ट फूड बैन होने की वजह इस घर में सिर्फ तेरे दादाजी को ही पता है और वो किसी से उस बारे में बात नहीं करते। तभी वहां सुमित को साथ लिए शेर सिंह जी पहुंच जाते हैं। नैना और सुमित की बात सुनकर, देश की सरहद पर लड़ते हुए मैंने अपने देश के अंदर दुश्मनों को नहीं घुसने दिया, तो अपने घर की सरहद में अपने परिवार की हेल्थ के दुश्मन फास्ट फूड को कैसे घुसने दे सकता हूँ? मैं समझी नहीं दादाजी। तभी वहां मेघा आती है। मैं समझाती हूँ देवरानी जी, फास्ट फूड मतलब ढेर सारा ऑयल मसाले, फास्ट फूड मतलब बीमारियां, बीमारियां जो हेल्थ और वेल्थ दोनों का दुश्मन है। सही कहा ना दादाजी? बिल्कुल सही मेघा बहू। अब अगली सुबह किचन में अपनी जेठानी को ऑमलेट बनाता हुआ देखकर सिमरन, जेठानी जी मैं आपसे एक बात पूछूं, आप हमेशा ही यही खाना खाती हैं? आपका मन नहीं करता कि आप भी कभी पिज्जा, बर्गर, मोमोज या ऐसा कुछ खाएं? देवरानी जी, सासू माँ ने बताया था कि पहले इस घर में खाने पर किसी भी तरह की पाबंदियां नहीं थी, हर कोई जो चाहे वो खा सकता था। लेकिन एक दिन अचानक दादाजी रिटायरमेंट लेकर घर आए और इस घर में फास्ट फूड बैन कर दिया और वजह आज तक किसी को नहीं बताई। ओह, तो ये बात है। वैसे फास्ट फूड बैन होने का असर भी हुआ है। घर के सभी लोग कितने फिट और हेल्दी हैं, खासकर दादाजी। मेरी उम्र 27 साल है, मैं अभी 22 की लगती हूँ। ऐसी फिटनेस किस काम की जिसमें हम अपना मनपसंद खाना ही ना खा सके। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेस्वाद फिटनेस, मुझे तो बस फास्ट फूड चाहिए। इसका मतलब देवरानी जी तुम्हारे मायके में भी फास्ट फूड ही बनता था? मैं किचन में कभी पिज्जा बनाती, कभी बर्गर, तो कभी चाइनीज, कभी कभी इटालियन भी। मेरी मॉम भी यही सब बनाती थी। देवरानी जी तुम बचपन से ही फास्ट फूड खाती आ रही हो, इसीलिए तुम्हें इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। अब मेघा से बात करने के बाद सिमरन बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। तभी बहादुर पीछे से आकर सिमरन को पकड़ लेता है। तभी सिमरन उसे झटक कर, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक मुझे फास्ट फूड नहीं खिलाओगे तब तक मुझे हाथ नहीं लगा सकते। और अगर तुम्हें इतना ही प्यार आ रहा है तो अपने दादाजी के पास अभी जाओ और बोलो कि ये नो फास्ट फूड रूल चेंज करें। बात को समझो सिमरन, दादाजी अपना ये रूल कभी नहीं बदलेंगे। मुझे फास्ट फूड खाना है। मैं ये हर रोज बेस्वाद और आधा पेट खाना खाकर तंग आ चुकी हूँ। तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के घर ले चलता हूँ, वहां जी भर के फास्ट फूड खा लेना। नहीं, मुझे फास्ट फूड अभी इसी घर में खाना है। और तुम्हारा नाम बहादुर किसने रख दिया? तुम कितने बड़े फट्टू हो, अपने दादाजी से बात तक नहीं कर सकते। बहादुर नाम मेरे दादाजी ने ही रखा है और मैं सच में बहादुर हूँ। अभी जा रहा हूँ दादाजी के पास। अब से इस घर में नो फास्ट फूड रूल खत्म होगा।
अब बहादुर गार्डन में रिलैक्सिंग चेयर पर बैठे अपने दादाजी के पास जाता है। उस समय उसका छोटा भाई सुमित कंधे पर दुनाली टांगे उसके पास खड़ा था। तभी शेर सिंह जी सुमित से, अरे उस दिन मैं एक संकरी गली में फंस गया था। दोनों तरफ बहुत ऊंची घाटियां थी। मेरे सामने 10 हथियार लिए दुश्मन सैनिक आ गए और मेरे पास बंदूक ही नहीं थी। फिर मैंने उन सबको मार दिया। पूछ कैसे दादाजी? दादाजी के पास उस समय हैंड ग्रेनेड था। उसी से उन्होंने अपने सभी दुश्मनों को सफाया कर दिया। ये कहानी दादाजी सैकड़ों बार सुना चुके हैं, फिर भी दादाजी की ये कहानी सुनकर हर बार नया जोश आ जाता है। दादाजी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोल। दादाजी, वो सिमरन फास्ट फूड सिमरन दादाजी। तभी बंदूक लेते हुए, अरे जोर से बोल, साफ साफ बोल, क्या कहना चाहता है? या फास्ट फूड क्या लगा रखा है? मैं फास्ट फूड नहीं बोल रहा था दादाजी, मैं तो फास्ट ट्रैक बोल रहा था। मैं बोल रहा था कि घर के आंगन में एक फास्ट ट्रैक बनवा दो ना, ताकि मैं और सिमरन घर पर ही वॉक कर सकें। अरे तो ये बोलने में घबरा क्यों रहा था? मैं कल ही ठेकेदार से बात करता हूँ। अपने दादाजी से घबराकर बहादुर बात पलट देता है और वापस अपने रूम में चला जाता है, जहां गुस्से से बैठी सिमरन। मैंने देखा तुम कैसे दादाजी के सामने भीगी बिल्ली बन गए थे। मैं दादाजी के पास बात करने गया ही था कि उनकी बंदूक देखकर मैं कुछ नहीं बोल पाया। बस हो गया, निकल गई तुम्हारी बहादुरी। मैं तुम्हें बताती हूँ, जब तक मैं इस घर में फास्ट फूड नहीं खा लेती तब तक तुम जमीन पर ही सोगे। हमेशा की तरह बहादुर जमीन में चादर बिछाकर सो जाता है। अगली सुबह किचन में सिमरन और मेघा मिलकर सुबह के नाश्ते के लिए सलाद, फ्रूट कटलेट और हाफ फ्राइड राइस बना रहे थे। तभी वहां बहादुर आता है। भाभी जी, प्लीज अपनी देवरानी को समझाइए ना, वो जिद पकड़कर बैठी है कि फास्ट फूड खाकर ही मानेगी। देवरानी जी, बात को समझा करो। मुझे कुछ नहीं सुनना जेठानी जी, मैं तंग आ चुकी हूँ। अब या तो ये दादाजी से बात करेंगे या मैं। ठीक है, मैं ही दादाजी से बात कर लूंगा। मेरे मुंह से शब्द निकलने से पहले ही दादाजी की बंदूक से गोली निकल जाएगी और फिर मेरे शरीर से आत्मा निकल जाएगी और मेरी आत्मा ना यमराज के भैंसे पर बैठकर सीधे यमलोक ही पहुंचेगी और फिर तुम जानो। अब गुस्सा होकर सिमरन हॉल में बैठे अपने दुनाली साफ कर रहे शेर सिंह जी के पास जाती है। दादाजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। दादाजी, आपने इस घर में फास्ट फूड क्यों बैन किया हुआ है? फास्ट फूड इतना टेस्टी तो होता है। फास्ट फूड टेस्टी तो होता है, लेकिन मैदे से बना होता है, सड़े हुए मैदे से। उसमें ढेर सारा ऑयल होता है। अरे फास्ट फूड में केमिकल होते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए। फास्ट फूड से फैट बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं और भी बहुत कुछ होता है। इंसान अपना सब कुछ खो देता है। बहुत कुछ खो देता है? मतलब आपने भी कुछ खोया है क्या? मेरा वॉक पर जाने का समय हो गया है। तब तक वहां घर के सभी सदस्य आ जाते हैं। दादाजी, प्लीज बताइए ना, क्या बात है? फास्ट फूड बैन की वजह क्या है? दादाजी बताइए ना। प्लीज पिताजी बताइए ना, आखिर अचानक आपने रिजाइन क्यों कर दिया था और फिर घर से फास्ट फूड बैन भी कर दिया? इसके पीछे की वजह क्या है? हाँ प्लीज दादाजी, मैं भी ये वजह जानना चाहता हूँ दादाजी। अरे यह उन दिनों की बात है जब मेरी पोस्टिंग श्रीनगर में थी। वहां मेरी दोस्ती तोप सिंह से हो गई थी। वो फास्ट फूड का बहुत शौकीन था। सुबह शाम सिर्फ फास्ट फूड ही खाता था। मैं भी उसके साथ कभी कभी फास्ट फूड खा लेता था। तभी शेर सिंह जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछने लगते हैं। फिर आगे दोस्त का क्या हुआ दादाजी? अरे फिर अचानक एक दिन उसका बहुत तेज पेट में दर्द हुआ। हम दोनों उस समय गश्त कर रहे थे। मैं उसे अपने कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल ले गया। उसकी जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि फास्ट फूड की वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे किडनी और लिवर बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। और कुछ दिनों बाद मेरे दोस्त ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। तब से मैंने सोच लिया था, ना मैं कभी फास्ट फूड खाऊंगा और ना ही अपने घर वालों को खाने दूंगा। अपनी बात खत्म करने से पहले ही शेर सिंह की आंखों में आंसू थे। तभी बहादुर और सुमित शेर सिंह जी को गले से लगा लेते हैं। दादाजी, अगर मुझे पहले ही बात पता होती तो मैं कभी इस घर में फास्ट फूड खाने की जिद नहीं करती। अब से मैं कभी भी फास्ट फूड खाने के लिए नहीं कहूंगी। फास्ट फूड खाने वाली देवरानी को जब ये पता चला कि उसके ससुराल में फास्ट फूड बैन होने की वजह क्या है, तब उसने भी फास्ट फूड खाने की जिद छोड़ दी।